Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 1 matters in our surrounding from ninth class science NCERT book, and today our topic is effect of change of pressure, यानी कि प्रेशर का हमारे जो ये स्टेट्स होती हैं मैटर की उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। भाई इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो इफ़ेक्ट ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को जब हम चेंज करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है किसी भी मैटर के स्टेट के ऊपर। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है। कहता है कि we have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। कि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मैटर होता है उसकी वेरियस स्टेट होती हैं, उनके अंदर उनकी जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स की वो डिफरेंट होती है भी। फिर कहता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस अप्लाई इनक्लोज इन सिलेंडर, यानी कि जब हम किसी गैस के पार्टिकल्स को किसी सिलेंडर के अंदर बंद करके रखते हैं और उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तब क्या होता है। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। क्या आप सोचते हो कि जब इसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो इनके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वे क्लोज आ जाएंगे, उनके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा या फिर उनकी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, इनमें से क्या होगा। तो जैसे इसने डायग्राम दिखाया 1.8, इसके अंदर उन्होंने एक सिलेंडर लिया है, एक पिस्टन लिया है और उसके अंदर गैस फिल कर रखी है। जैसे डायग्राम फर्स्ट में देखिए कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूर दूर पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब उसने पिस्टन को हल्का सा प्रेस किया तो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो थी वो कम हो गई है। लेकिन जब उसने और उसको प्रेशराइज किया तो जो उसके पार्टिकल्स की डिस्टेंस थी वो बिल्कुल ही कम हो गई है, वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज हो गए हैं। तो क्या इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम इसके किसी भी गैस के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है और स्टेट भी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। क्योंकि देखो पहले उनके पार्टिकल्स के दूर दूर थे, जब एक रेगुलर पैटर्न के अंदर आ जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ा था कि क्लोज पैकिंग जिसके अंदर होगी वो कौन से मैटर होते हैं, हमारे सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। फिर कहते हैं अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। कहता है कि जो हमारी लिक्विफाई गैसेज होती हैं उनके ऊपर हम ये मैकेनिज्म लगाते हैं भी, कौन सा कि प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करके हम उनको किसके अंदर, कंटेनर के अंदर, सिलेंडर्स के अंदर हम क्या करते हैं, फिल करते हैं भी। जैसे लिक्विफाई गैसेज कौन कौन सी है, जैसे फॉर एग्जांपल CNG, LPG जो हम घरों में यूज़ करते हैं, CNG जो हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं। हैव यू हेयर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कहता है कि आपने सुना होगा कि जो CO2 होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है भी। हमने पहले तो सुना था कि CO2 जो है वो एक गैस है, लेकिन क्या कहता है कि जो CO2 है वो गैस की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है भी एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन ये CO2 जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी मिलती है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर के थ्रू स्टोर किया जाता है भी। फिर कहता है सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसियस स्टेट ऑन द डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोस्फियर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। कहता है कि जो सॉलिड है हमारा उसको जैसे CO2 को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहता है, हाईली प्रेशराइज किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है। कितना भाई, 1 एटमोस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, यानी कि उसको लिक्विड में बदलने से पहले किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सॉलिड के अंदर, यानी कि वो इंटरमीडिएट की जो स्टेट है उसके अंदर नहीं आता डायरेक्ट। जो ये CO2 है हमारा ये गैसेस से डायरेक्ट सॉलिड के अंदर आता है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंदर, जब हमारा क्या होता है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसके बाद कहता है दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज, कहता है दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई गैस। कहते हैं इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जो CO2 गैस होती है हमारी जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो इसको ड्राई गैस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा आपके एग्जाम के अंदर कि ड्राई गैस होती क्या है। तो ड्राई गैस क्या होती है, CO2 ही होती है, बस वो क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ड्राई गैस। फिर कहता है दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। कहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए कि किसी सब्सटेंस का कितना है, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कंफर्म होता है। यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी टेम्परेचर, जब कोई मैटर किसी स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैस में है, तो हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर डिटरमाइन करके बता सकते हैं अभी कि प्रेशर कम करना है, ज़्यादा करना है, स्टेट कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे एक डायग्राम दिखाया गया है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि तीनों स्टेट को इंटर कन्वर्जन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या मैकेनिज्म होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है डायरेक्ट सॉलिड से जब हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, सॉलिड को जब डायरेक्ट लिक्विड में करते हैं तो उसको हीट किया जाता है, तो मेल्टिंग प्रोसेस या मेल्टिंग मैकेनिज्म होता है हमारा। तो क्या इसको हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। या फिर इसमें इसने फ्यूज़न भी बोला है। फ्यूज़न क्यों बोला है बेटा, क्योंकि देखो जब हम हीट करते हैं सॉलिड को तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होके टूट के फिर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर पार्टिकल्स का क्या हुआ है, फ्यूज़न हुआ है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, फ्यूज़न नाम दे दिया। यहाँ पे अगर आप मेल्टिंग प्रोसेस लिखोगे तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लिक्विड को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्या कहा है इन्होंने, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम वाटर को फ्रीज के अंदर रख दें तो क्या होगा, हमारी आइस हो जाएगी भाई, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। इसको फ्रीजिंग प्रोसेस भी बोल सकते हो आप, इसको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि जब सॉलिड को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोला गया है, डिपोजिशन। डिपोजिशन भी बोल सकते हो क्योंकि डायरेक्ट गैस से लिक्विड के अंदर नहीं आया, डायरेक्ट किसके अंदर गया है, हमारे सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिपोजिशन। या फिर आप इसको डिस्पर्सन भी बोल सकते हो। जैसे कई जहाँ पे बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आप देखना कि सुबह जब खिड़की खोलते हो उसकी किनारी जो होती हैं साइड्स, उस पर आइस हल्की हल्की बिल्कुल लाइट परत होती है हमारी, किसकी, आइस की एक लेयर जमी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ वेपर, यानी कि वेपर का जमना। वेपर थे गैसेस फॉर्म में हो गए, वेपर हमारे गैसेस फॉर्म में होते हैं हमें पता है, लेकिन जब वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड के अंदर, बगैर लिक्विड के अंदर आए हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको डिपोजिशन या फिर डिस्पर्सन प्रोसेस से बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे हमने ऊपर क्रिस्टल लिए थे, ठीक है, K2SO4 के, या फिर आप उनको क्या किया था, हमने हीट किया था, हीट करने से वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट ना होके किस में कन्वर्ट हो गए थे, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया अभी। फिर गैस से लिक्विड के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो देखो वेपर बन जाते हैं। हमने देखा चाय की केटली, या फिर आप देख सकते हो अपने घरों में यूज़ होता है, हम कुकर जैसे खाना सब्जी बनाते हैं तो क्या होगा, जब हम उसके ढक्कन को खोलते हैं तो वेपर क्या होते हैं, जब गैस ऑन करते हैं तो जब सब्जी बनती है तो वो गर्म होकर भाप बन के किस पे इकट्ठी हो जाती है बेटा, हमारी कुकर के ढक्कन के ऊपर। जब हम उसको खोलते हैं तो वेपर कंडेंस प्रोसेस के थ्रू वाटर में वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। इसका अपना घरेलू सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि जब हम कुकर को खोलते हैं या फिर जैसे चाय की केटली होती है, उसको जब हम उसके ऊपर एक प्लेट अप्लाई कर दें, वहाँ से भाप आ रही है, उसके ऊपर प्लेट अप्लाई कर रख दी हमने, तो क्या होगी, वो भाप प्लेट पे धीरे धीरे डिपॉजिट होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो भाप जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस। फिर इसके बाद आती है लिक्विड से गैस के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे वाटर बॉयल हो जाता है, बॉयल होने के बाद जब हम उसको और हीट देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर, यानी कि गैस की फॉर्म में उड़ना स्टार्ट हो जाता है, वेपर की फॉर्म में उड़ के, और जो वाटर है वो हमारे डिक्रीज, उसका लेवल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वो कहलाता है वेपोराइजेशन। ये हमारे 3
स्टेट हैं तीनों को हम इंटरमिक्सिंग मतलब इंटरमीडिएट कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में, दूसरी से फिर तीसरी स्टेट में, और डायरेक्ट वन टू थर्ड और थर्ड टू वन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। आपसे कोई भी पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है हमारा सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल ये पूछ लिया जाए लिक्विड से डायरेक्ट, लिक्विड तो इंटरमीडिएट हो गया अभी, जैसे गैस से सॉलिड में पूछ लिया, सॉलिड से गैस में पूछेंगे तो क्या बता देंगे हम, डिपोजिशन या फिर डिस्पर्सन मैकेनिज्म या प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एवोपराइजेशन। एवोपराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।